मान लीजिए कि आप लोगों का सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है। तो आप लोगों को महीने के जो अंत है, उसमें आप लोगों को बैंक अकाउंट में सिर्फ 5,000 ही बचता है। क्यों 5,000 बचता है? आप लोग कैसे सेविंग करेंगे? आपके जो सैलरी है उसके 50% सेव करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आपके ये जो 50% जो सेविंग करेंगे उसके 3 मैं बताऊंगा स्टेप, जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी है उसके 50%, चाहे वो आप 1,000 कमा रहे हो या 50,000 या फिर 1 लाख, आप लोग 50% आराम से सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों का जो सैलरी है उसका आप कहीं पे इन्वेस्ट करना सीखिए, ठीक है। अगर 50,000 हाथ में आ गए, आप लोग सोचोगे कि 50,000 मेरा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खर्च करूंगा, तो ये आपका एक बड़ा गलती हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप 50,000 एक ही महीने में खर्च कर देंगे तो आप लोगों को जो आगे जो परेशानी आएगा फ्यूचर में, वो आप लोग उसके लिए फाइनेंशियल जो होता है सपोर्ट नहीं पा पाएंगे, ठीक है। अगर आप आज से कुछ बचाना बचाएंगे तो आगे जाके उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप लोग अगर कोई मुसीबत में भी पड़ेंगे तो पैसा आपका साथ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो पैसा है, पैसा आप उसको 3 हिस्से में बांट दीजिए, ठीक है। 30, 20 और 50, ठीक है। 30% जो है आपका, वो आपका घर का रेंट हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिक बिल हो गया, कि आपका कोई खर्चा हो गया, वो सब 30% में चला जाएगा, ठीक है। बाकी के जो 20% है, वो आप लोग आपका जो है खुद का खर्च कर सकते हैं, चाहे कहीं घूमने चले गए या कहाँ चले गए। लेकिन आपका जो 50% है उसको आपको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बैंक पे SIP कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10,000 रुपये मंथली फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो आप और 5 साल तक ऐसे ही डिपॉजिट करते रहेंगे, 10 लाख 10,000 रुपये 5 महीने तक, 5 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आप लोगों को 5 साल के बाद आप वो को 5 लाख, वो आपका 5 लाख हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को माइंड से जो है ना सक्सेस मिलेगा कि मैं 5 लाख रुपये मेरे पास है और मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप लोग महीने के 10,000 रुपये बचाते हैं तो आप लोग 5 लाख का मुनाफा पा सकते हैं 5 साल के बाद, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड हो गया, जो सब भी हो गया, आप लोगों को वहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका जितना भी पैसा इनकम होता है उससे आप लोग 50% जो है अपना कैरियर में दे दीजिए। अगर आप लोगों को कोई स्किल डेवलप करना है या कुछ और करना है, चाहे आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ खाने खाने पीने में घूमने में जाया मत करें। और आपका जो 50% हो गया है, उसको आप लोगों को इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। बाकी ये जो 30% रेंज चला गया, 20% जितने भी अमाउंट होते बचते हैं आपके पास, वो सब पैसा आप लोग अपने जो होते हैं खुद के पैसे, जो आप लोग आपके खुद के काम में लगा सकते हैं, ठीक है। 50% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप लोग ये बोलेंगे कि मेरे मेरे से इन्वेस्ट नहीं होता है, मैं पैसा सेविंग नहीं कर पाता हूँ, वे वहाँ खर्च हो जाता है, यहाँ खर्च हो जाता है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा और आपका सैलरी भी बढ़ेगा, इससे क्या होगा कि आप लोगों का खर्चा भी बढ़ेगा, ठीक है। आपको माइंड को, आपका जो माइंड है उसको आप लोगों को समझाना है कि मेरा जो इस महीने का खर्च इतना है, उस महीने का खर्च इतना है, ठीक है। चाहे आप 1 लाख कमाए या 50,000 कमाए, ठीक है। आपका माइंड को आपको संभालना पड़ेगा, वरना आपको सो लगेगा कि मैं तो 50% रख रहा था, 50,000 रुपये रख रहा था, 1 लाख से 50,000 रुपये में रख रहा था, 20,000 रुपये मेरा घर का बिल और खर्चा हो गया, दो 20,000 रुपये में खर्च कर रहा था। अगर आपको सैलरी 2 लाख हो जाता है, तो आपका क्या होगा ना, आप वही चीज़ ही अपनाओगे, 50,000 रुपये रखोगे, और आपका जो खर्च है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। 30,000 रुपये आप दे रहे हैं, बाकी ये जो 1,20,000 है वो आप खुद ही खर्च कर देंगे। इससे क्या होता है ना, आप लोग धीरे धीरे डाउनफॉल करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके पास फ्यूचर में पैसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आज से आप लोग कुछ कुछ पैसा रखते हैं तो आपका फ्यूचर में आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, और आप लोग जो होता है आगे जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज होती है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं ना, जो होता है EMI की तरह आप लोग कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सैलरी आते ही आपके अकाउंट से चला जाएगा, और आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि मैं यहाँ पर ये दूँ या ना दूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक वो जो है अकाउंट से चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को इतना परेशानी नहीं होगा। आपको एक माइंडसेट आ जाएगा कि 50,000 रुपये से मुझे 30,000 रुपये यहाँ चले गए, तो 20,000 रुपये रहे, तो आप उसी 20,000 में ही जीना सीख जाएंगे। अगर आप लोग को 50,000 एक बार आ गया और चला जाएगा, ये होगा वो होगा, तो उससे आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले आप लोग इन्वेस्ट करना सीखिए। इन्वेस्ट करने के बाद आप लोगों को धीरे धीरे जो होता है उसका नॉलेज हो जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कितना परसेंट मुझे कमीशन मिलेगा या फिर कितना परसेंट मुझे जो ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इन्वेस्ट करना सीखो और आपके लाइफ में आगे चले जाओ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। ऐसे ही और फाइनेंशियल और मोटिवेशन और एक वीडियो बताने के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।